थाईलैंड में, इतना सा देश है थाईलैंड, इतना सा, कभी जाके वर्ल्ड मैप पे जाके सर्च कीजिए थाईलैंड, वर्ल्ड मैप पे जाके देखिए, इतना सा देश है थाईलैंड। वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सरकार के खिलाफ और उनके तानाशाहों के खिलाफ और गुलामी के खिलाफ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है, जिसे 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, हज़ारों भाषाएं बोली जाती है यहाँ पे। वो लोग गुलाम बन चुके हैं। उसका असर देखना चाहते हैं आप गुलाम बनने का? एक पोस्ट शेयर किए मैंने अभी, एक नाती ने अपने जो नाना है उनका खून कर डाला। किस लिए? क्योंकि वो कोरोना के पीरियड में बाहर घूम रहे थे और उसको नाती को डर था कि मुझे कोरोना हो जाएगा। अपने खुद के नाना का खून कर डाला इस फेक वायरस के चक्कर में, अपने खुद को नाना को मार डाला उसने। ये है गुलामी, असल में गुलामी। ये इसे ब्रेन की, इसकी दिमागी गुलामी कहा जाता है। अगर आप कल वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका बेटा आपको मार डालेगा। ठीक है, नसीब है मेरी माँ और मेरे पिताजी की मैं जब बात करता हूँ, जब मैंने कहा पापा कि ये जो है मास्क, ये मास्क जो है आपकी तबीयत को हानिकारक है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उन्होंने सवाल किया बाकी के, अरे वो लोग तो कहते हैं ये ऐसा ऐसा है। मैं कहता हूँ बेटा हूँ आपका, बात मानो मेरी। तब उन्होंने मान लिया। हाँ, जब आप उनको मैंने कल बात सुबह बताया कि पापा वो मुकेश अनिल अंबानी का बेटा है, वो मैं जो कह रहा हूँ वही वो ट्वीट कर रहा है, तो वो बड़े खुश हो गए, बोले अरे सही बात, अच्छी बात है। बोले मेरी माँ को जब मैंने 2 दिन पहले बताया कि कोविड के नाम पे लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में बॉडी नहीं दे रहे, तो मम्मी को याद आया, अरे अपने गांव का भी एक जो थे नाना जी, तेरे दादाजी, चचेरे दादाजी, उनको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक को घाटी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन्होंने वो बॉडी दी नहीं, तो वो बॉडी दी नहीं तो उसकी बॉडी जो है पार्ट्स वो भी निकाल लिए होंगे उन्होंने। ये मेरी माँ मुझसे कह रही है। तो नसीब कि मेरा भाई जो है वो, उसको भी थोड़ा समझती, मैं बताता हूँ तो वो थोड़ा मानता है, तो मुझे तो नहीं मार डालेंगे, मगर तुम अगर जाके कहोगे तुम्हारे घर को, जिसको पता नहीं है कि हमको वैक्सीन नहीं लेना है, मार डालेगा तुमको। जब आज की बात हो सकती है कोरोना में घूमा नाना, इसकी वजह से नाती ने उसको मार डाला है, तो कल अगर वैक्सीन को जो विरोध करेगा उसको भी मार डालेंगे। समझिए, ये गुलामी है। और ये गुलामी दिमाग पे दौर पे थी, अब आपके जेबों में, आपकी जेब तक आई है, आपके पॉकेट तक आई है वो गुलामी अब, क्योंकि आपके स्टेट्स भी अब कर्जे में डूबने वाले हैं। आपके भारत तो गुलाम में, आर्थिक गुलामी में तो चली ही गया है। मैंने कहा था कि भारत ही क्यों, कोरोना के लिए भारत ही क्यों, और ख़ास करके महाराष्ट्र ही क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो देश को 23% टैक्स देता है, रिवेन्यू देता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई की कमर तोड़ डालो, महाराष्ट्र की कमर टूटेगी, महाराष्ट्र की कमर तोड़ डालो, भारत की कमर टूट जाएगी। तो इसलिए महाराष्ट्र बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन में जाना, तभी इकोनॉमिकल क्राइसिस भारत में हो सकते हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंदिर खोल नहीं रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं लॉकडाउन लगवाने की, मास्क पहनो नहीं तो लॉकडाउन लगवाएगा। कहाँ लिखा है? मेडिकल के कौन से बुक में लिखा है? मुझे मुख्यमंत्री साहब से, मुझे आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र के, मुझे आरोग्य मंत्री भारत के, मुझे भारत के पंतप्रधान, इनको पूछना है कि मेडिकल के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो बुक है उसके कौन से पन्ने में, कौन से टॉपिक के कौन से पन्ने में और कौन से लाइन में लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड द लॉकडाउन इज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर द वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं मेरे साथ, आप मुझे वो बुक, वो प्रिवेंटिव पीएसएम के उस बुक में का उस टॉपिक का और उस लाइन का एक स्क्रीनशॉट आप दिखाइए। वायरल इन्फेक्शन गिव्स अ रेजिस्टेंस पावर, इट्स कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। और वो एवरी वायरल फीवर हैज अ 7 day
लाइफ स्पैन, 3 दिन आना, 1 दिन रुकना और 3 दिन बाद चले जाना। ये हर वायरल फीवर का बेसिक पैथोलॉजिकल पैटर्न है। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर नंदन सर अगर झूठ बात होगी तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं झूठ बात कह रहा हूँ। हर डॉक्टर ये जानता है, हर डॉक्टर, वो माने न माने, उसको पता है, उसका दिल उसको बताता है कि सिर्फ 7 दिन अगर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट जाके लोगे तो भी आप 7 दिन में ठीक होते हो। अगर आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट जाके नहीं लेंगे तो आप 1 हफ्ते में ठीक होते हो। बात समझी मेरी आपको? डॉक्टर के पास जाके लोगे तो 7 दिन लगेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाके ट्रीट होगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। ये कंसेप्ट है वायरल फीवर का, सीधी सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो है बात फॉल्टी RT-PCR, अब तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि फॉल्टी टेस्टिंग किट आए हैं। साहब फॉल्टी टेस्टिंग किट नहीं, वो पूरा का पूरा स्कैम ही फॉल्टी है। 1980 में जो 1980 में डॉक्टर कैरी मुलिफ जो है, उन्होंने इस RT-PCR टेस्टिंग किट ढूंढ के निकाली। ये डॉक्टर, ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये भारत के मुख्यमंत्री को, भारत के पंतप्रधान को भी मालूम नहीं होगा, ना डॉक्टर हर्षवर्धन को मालूम है, ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ना बंगाल के, ना पंजाब के, ना दिल्ली के, ना कर्नाटका, ना केरल, ना राजस्थान, ना गोवा, ना कहीं। उस 1980 में डॉक्टर कैरी मुलिफ ने वो टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग की ढूंढ के निकाली। उसके लिए उनको 1990 में नोबेल प्राइज मिला। और वो डॉक्टर जो था कैरी मुलिफ, उन्होंने RT-PCR टेस्ट को डायग्नोस्टिक लेवल पे यूज ना करने को कहा था, उन्होंने बताया था। इसलिए उनका जो प्लान था 2009 में स्वाइन फ्लू के, 2012-13 में बर्ड फ्लू पे, इस पे वो RT-PCR टेस्टिंग किट यूज करनी है, तो उन्होंने विरोध करते रहे। जब वो 2018 में गुजर गए तब उन्होंने 2019 में ये वायरस लाया और वो RT-PCR टेस्ट यहाँ पे लागू करवाई। इसीलिए इनका ये जो खेल है सारा का सारा वो सक्सेस हो पा रहा है, क्योंकि वो RT-PCR टेस्ट है वहाँ पे, और हम जैसे लोग हैं हम उसको नंगा कर रहे हैं। हम आपके जो चड्डी पहनी उसका नाड़ा हमने खोल दिया है, मोदी जी से और हर्षवर्धन जी और मुख्यमंत्री जी और टोपे साहब, वो नाड़ा खुल गया है। 2017 में आपने करोड़ों रुपए के टेस्टिंग किट खरीदे, उसकी लिंक मैंने शेयर की है। अब तो अनिल अंबानी का बेटा अनमोल अंबानी भी बोल रहा है, अब तो नंगे हो चुके हो, अब तो बस करो ये कोरोना का स्कैम। 90% भारतवासियों को कोरोना होके गया है, ये खुद सीरो रिपोर्ट कह रहा है। कितने दिन नाटक करोगे ये? कितने दिन सेकंड, ये बिल गेट्स कह रहा है, until and unless second generation vaccines came in market we don't go for the normal। तू कौन है? आई थी गाली मुंह में रुकिया में। तू कौन है ये बताने वाला? डॉक्टर है तू? उसने कमेंट की थी, मैंने पोस्ट शेयर की है, वो इलॉन मस्क को कह रहा है, सुनो जोक सुनो, ये बिल गेट्स इलॉन मस्क को कह रहा है, यू आर नॉट अ मेडिकल प्रोफेशन पर्सन, यू डोंट टॉक अबाउट द वायरसेस एंड द वैक्सीनेशन। फिर से गाली आई थी रुकी। तो तू कौन सा बड़ा 30 मार खाया मेडिकल प्रोफेशन का बिल गेट्स? हाँ, तेरे बाप तेरे को देके गया था डिग्री मेडिकल प्रोफेशन की, डॉक्टर लगाए तेरे नाम के सामने, कॉलेज ड्रॉप आउट है तू। हाँ, टेक्निकल जो चीज़ें है, तेरे बाप के पास पैसा था। लोग मुझे बहुत डिस्कशन किया मेरे साथ, जो मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करोड़पति घर में पैदा हुआ बंदा है और बिल गेट्स नहीं। तो उसने मुझसे बहुत दिमाग लगाया, तुझे क्या पता, तू ये है, तुझे नहीं जानता, वो भी अमीर घर का है। भाई वो जो था वो जॉर्ज बुश सीनियर का असिस्टेंट था, उसका बाप, जो पिछले हफ्ते मर गया। बिल गेट्स सीनियर जो है ना, उसका बाप पिछले हफ्ते मर गया। वो जॉर्ज बुश सीनियर का असिस्टेंट था एडवाइजरी बोर्ड में, और इसकी जो माँ है बिल गेट्स की, वो IBM कंपनी में जो थी वो चेयरपर्सन की असिस्टेंट थी, PA थी वो। तो वो करोड़पति घर की पैदाइश नहीं था,
वो करोड़पति लोगों की यहाँ पे काम करने वाले लोगों का वो बच्चा था। तो उसको जैसे हम आपके जैसे यहाँ पे जो सालदार रहता है जो काम करता है, उसके बच्चे को अगर कुछ पसंद आ गया तो हाँ ठीक है ले ले रख ले, तो वैसे उसको ये कंप्यूटर का ये उसका ये माइक्रोसॉफ्ट उसने ढूंढ के निकाला, वो उसने भी ढूंढ के नहीं निकाला था। उसका जो दूसरा एक गरीब दोस्त था, उसका पार्टनर था, उसका वो दिमागी आइडिया थी, तो उसने वो दिखाया था। फिर इसने इसके बाप को दिखाया, उसने उसके बीबी को दिखाया, वो जाके उसने उसको IBM को दिखाया। IBM ने फिर उसने उसको फंडिंग किया और फिर ये चीज़ मार्केट में लाई। तो ये बिल गेट्स ये चिंदी चोर है, पैसे कमाना, लोगों को बेवकूफ़ बना के ये उसका धंधा है। पहले ये लाता था, आपको एक बात बताता हूँ, आप भूल गए होंगे। नोकिया बहुत टॉप पे चल रहा था, याद होगा आपको। जब मोबाइल्स 2002-2005 के बाद में जब मार्केट पकड़ा गया, अच्छा ग्रो करने लगा, पता नहीं मार दिया गया, पता नहीं मारा गया, कैरी मुलीफ को मारा या मारा नहीं पता नहीं। तो जब नोकिया मार्केट में बूम कर रहा था, तो और जब सिस्टम चेंज हो रही थी 2013-2014 के आसपास, एंड्रॉयड मोबाइल आने चालू हो गए थे, एंड्रॉयड सिस्टम आई थी। तो जो नोकिया का जो CEO था वो चेंज हुआ और उनको कहा गया कि आप जो है एंड्रॉयड सिस्टम हम यूज़ नहीं करेंगे। लोग जो भेड़ बकरी भाग रही है जिस तरफ, हम उसकी तरफ नहीं भागेंगे, हम विंडोज़ यूज़ करेंगे। तो नोकिया विंडोज़ में चला गया, उसने विंडोज़ मोबाइल लाए जो बाद में फेल हो गया। विंडोज़ फेल हो गया, ये 2019 तक का 5 साल चले गए, 2019 का टाइम हो गया। ये सब पीरियड में नोकिया को समझ में आने लगा कि हम मार्केट के बाहर जा रहे हैं। जो बाकी की कंपनी है, रेडमी, ओप्पो, सैमसंग, ये सब एंड्रॉयड यूज़ करके आज करोड़ों कमा रहे हैं और हम मार्केट के बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ के जो बाकी के बोर्ड मेंबर थे उनको डाउट्स आने लग गए कि ये किस तरह से ये CEO है, ये डिसीजन ले रहा है कि हम एंड्रॉयड नहीं यूज़ करना। जब उसको उन्होंने वहाँ पे शो कॉज नोटिस बचाई, वो भाग गया, उसने कंपनी छोड़ दी। वो कहाँ गया, गेस कर सकते हो? वो विंडोज़ में गया। विंडोज़ वालों ने उसने वहाँ पे नोकिया में इसको इम्प्लांट किया था, नोकिया बर्बाद करने के लिए। अब नोकिया वर्ड हटा देता हूँ मैं और वहाँ पे भारत कहता हूँ। इसको इम्प्लांट किया गया भारत को बर्बाद करने के लिए, विंडो के आदमी ने। स्टोरी यही खत्म हो जाती है। अगर समझ गई है, नोकिया बर्बाद किया बिल गेट्स के विंडोज ने। नोकिया हटा दो वर्ड्स, भारत रखो, विंडोज के बंदे ने भारत बर्बाद कर दिया। नाम भी नहीं लिया, कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। ये है सच असल स्टोरी, ये है असल स्टोरी और कुछ नहीं है। और ये बर्बादी नोकिया की आपके सामने हुई है। आज रिपोर्ट्स आए हैं कि बांग्लादेश की GDP भारत की GDP के ऊपर चली गई है। यानी रेडमी पाकिस्तान, ओप्पो बांग्लादेश, इंडोनेशिया वन टच, भूटान जो छोटे देश है वो सैमसंग, उन्होंने नोकिया पे टेक ओवर कर लिया। वो उनका बूम चल रहा है मार्केट, और नोकिया आज के घड़ी में किसी के पास भी नहीं है। इन देशों की GDP भारत की GDP के ऊपर चली गई है और हमारी GDP जमीन चाट रही है। अब भी नहीं जागना चाहते हो, अभी भी आंदोलन में नहीं आना चाहते हो, तो ये 75,000 करोड़ का कर्जा जब 1 लाख हो जाएगा और जब तुम्हारे ज़मीनों पे अधिग्रहण आएगा, जो बिल आया है कृषि बिल, जो आपके ज़मीन अधिग्रहण करोगे। डॉक्टर लोग आपके पास भी ज़मीन होगी, मेरे पास भी ज़मीन है, मैं भी किसान हूँ। कल मैं तो मराठा समाज से आता हूँ, यहाँ पे मेरी शादी हुई तो भी मेरे जो ससुराल वाले जब आए थे, भाई तू डॉक्टर है, ठीक है, ज़मीन कितनी है तेरे पास?
मुझे पूछा गया था, पूछा जाता है। यहाँ पे जितने भी बैठे डॉक्टर्स मराठा जो होंगे या फिर राजपूत होंगे या पटेल होंगे, ये जो ज़मीन रेड्डीज होंगे, उनको पूछा जाता है। डॉक्टर भी रहने दो या फिर इंजीनियर होने दो, शादियों के वक्त पूछा जाता है ज़मीन कितनी है। ज़मींदार जो है जिस पंजाब में, मेरे ख्याल से उनको भी पूछा जाता होगा, भाई तू है, तू डॉक्टर है, तू सब कुछ है, ज़मीन कितनी है तेरे पास। तो ज़मीन जो है, जो अपनी माँ है, भारत माँ है, इसकी अब जो है ये लोग तहस नहस कर देंगे।